उन्नाव के बेहटा मुजावर इलाके में शॉर्ट सर्किट से वैन में लगी आग। सड़क पर धू धू कर जली वैन। बांगरमऊ दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। बांगरमऊ से संडीला जा रहे वैन सवार सुरक्षित। सोनभद्र में बच्चों की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर फूंक दिया। ये वही ट्रैक्टर था जिसने 4 बच्चों को टक्कर मारी थी। इस हादसे में 2 बच्चों की जान चली गई। लखनऊ में गोमती नदी में गिरी बोलेरो कार में सवार थे 8 युवक। 7 को सुरक्षित निकाला गया। 1 युवक का नहीं मिला सुराग। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर। लापता युवक की तलाश में लगे गोताखोर। आगरा में दबंगों ने घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। पुरानी रंजिश में घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। अब दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मुरादाबाद में अवैध शराब के गोदाम में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। डिलारी थाना इलाके के राजपुर केसरिया गांव की घटना। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी 1 साल पहले भी शराब की तस्करी में जेल जा चुका था। मुजफ्फरनगर में गंगनहर का पानी बंद होने के कारण 2 थाना क्षेत्रों में गंगनहर में गिरी कार मिली, जिनमें दोनों ही कारों में एक व्यक्ति के शव मिले हैं। दोनों मृतकों की गुमशुदगी बीती जनवरी और फरवरी में दर्ज की गई थी। मुख्तार अंसारी की आज मऊ कोर्ट में पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा मुख्तार। विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में पेशी। फिलहाल बांदा की जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। धर्मांतरण कांड में उमर की गिरफ्तारी के बाद फतेहपुर में हलचल तेज। उमर के गांव पहुंची पुलिस की टीम। उमर के परिजनों से की पूछताछ। हर एंगल से की जा रही है जांच। धर्म परिवर्तन कराए जाने के खुलासे के बाद महंत नरेंद्र गिरी का बयान। कहा, देश का इस्लामीकरण करने वालों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और जो लोग भी इसमें शामिल पाए गए हैं उनको मौत की सजा दी जाए। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर मामले में सलामुद्दीन नाम के शख्स की जेल से रिहाई हो गई। ये पिछले 10 दिनों से जेल में बंद थे। जेल से रिहाई के बाद इन्होंने कहा कि इनका धर्मांतरण मामले से कोई लेना देना नहीं है। गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी तय। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने सीएम योगी आदित्यनाथ। 24 जून को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की पहली बैठक। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये विश्वविद्यालय। उत्तराखंड भाजपा की महिला नेता दीप्ति रावत को पार्टी आलाकमान ने दी बड़ी जिम्मेदारी। दीप्ति रावत को राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा नियुक्त किया गया। त्रिवेंद्र सरकार में शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष के पद पर रह चुकी हैं दीप्ति रावत। इस साल भी आयोजित नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने लिया फैसला। श्रद्धालु ऑनलाइन आरती के जरिए कर सकेंगे दर्शन। बिजनौर में बाढ़ का दंश झेल रहे ग्रामीणों की सुध लेने परिवहन मंत्री अशोक कटारिया पहुंचे। अपने लाभ लश्कर के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। यहां मंत्री ने ग्रामीणों को आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया। रोहिंग्या कर रहे सोने की स्मगलिंग और मानव तस्करी। एटीएस ने बीते दिनों गिरफ्तार 6 लोगों की मांगी रिमांड। खुफिया एजेंसी सतर्क। कानपुर के हैलेट अस्पताल में जानलेवा बीमारी ब्लैक फंगस का नया वेरिएंट सामने आया। डॉक्टरों ने इस नई बीमारी को ऑप्टिक न्यूराइज का नाम दिया। दुनिया में सबसे पहला मामला बताया जा रहा है ये। फतेहपुर से अवैध खनन की शिकायत पर खागा तहसील में खनन पट्टेदार से पूछताछ करने पहुंचे एसडीएम से बदसलूकी। पट्टेदार ने एसडीएम के सामने ही किया हंगामा। बिना कार्रवाई के लौटे एसडीएम की शिकायत पर मामला दर्ज। गोंडा में शादी समारोह में अश्लील गाने बजने की शिकायत। गोंडा में महिला समाजसेवी सहित अन्य लोगों ने ट्विटर के जरिए पुलिस को दी अश्लील गानों पर रोक लगाने की शिकायत। पुलिस ने 4 नामजद और म्यूजिक कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अमरोहा के होटल में अवैध रूप से चल रही पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा। इस होटल को सीज कर लिया। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। मुजफ्फरनगर में सनकी पति ने पत्नी को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतका के बेटे ने पिता के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
लखनऊ के गोमती नगर में रिवर फ्रंट पुल के बीचों बीच एक लड़के ने छलांग लगा दी। ये लड़का मानसिक तनाव से जूझ रहा था। गोताखोर और पुलिस ने उसकी जान बचा ली। लड़के ने अपने जूते में सुसाइड नोट रखकर जान देने की कोशिश की थी। कानपुर देहात के छोलापुर गांव में मिट्टी खुदाई के वक्त ग्रामीणों को चांदी के सिक्के से भरी मटकी मिली। इसके बाद इस मटकी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अब पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना दे दी। मेरठ में सड़क पर महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। छेड़छाड़ को लेकर महिलाओं में जबरदस्त मारपीट के दौरान कई महिलाएं घायल। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भेजा जेल। थाना खरखोदा क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी का मामला। बाराबंकी में मामूली कहासुनी के चलते दो पक्षों में मारपीट। पिटाई का वीडियो वायरल। कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के खालसा गांव का बताया जा रहा वीडियो। हरकत में आई पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। कुशीनगर के दूधी ब्लॉक के नवनिर्वाचित बीडीसी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के दावेदार के अश्लील डांस का वीडियो वायरल। ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों के साथ किया अश्लील डांस। मुंह में रुपए लेकर लड़कियों को देते दिखे दूधी ब्लॉक के प्रमुख प्रत्याशी के दावेदार लल्लन गोंड। ललितपुर नगर पालिका में क्लर्क सुधीर रावत का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। नजूल बाबू के पद पर कार्यरत है आरोपी। सब्जी मंडी व्यापारियों से मांगी थी रिश्वत। घटना के बाद अपर जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की कही बात। आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर पत्नी से जान बचाकर दौड़ते शख्स का वीडियो हुआ वायरल। विनय तिवारी पत्नी से बचाने की लगा रहे गुहार। हाथ में चाकू लिए पत्नी कर रही थी पीछा। प्रोफेशनल यूट्यूबर निकले। विनय तिवारी की शादी को हो चुके 7 साल। बदायूं में युवक का तलवार लहराते वीडियो वायरल। वीडियो में गालियां देते हुए धमकियां दे रहा युवक। सिविल लाइंस के खेड़ा बुजुर्ग का बताया जा रहा वीडियो। बरेली में भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां पीलीभीत के युवक ने पहचान छिपाकर पहले युवती से दोस्ती की, फिर दुष्कर्म के बाद जबरन धर्मांतरण करवाकर निकाह कर लिया। युवक ने बाद में मारपीट कर पत्नी को घर से निकाला। पीड़ित ने युवक समेत 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। गाजियाबाद में 3 जून को डासना देवी मंदिर के महंत की हत्या की कोशिश का खुलासा। खुद को हिंदू बताकर मंदिर में घुसे थे बदमाश। कासिफ की बहन से शादी कर विपुल ने किया था धर्मांतरण। आरोपियों के कब्जे से मिले थे सर्जिकल ब्लेड और आपत्तिजनक दवाएं। कानपुर में भी जबरन धर्मांतरण का मामला। आदित्य नाम के शख्स ने किया दावा। परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। कहा आदित्य का ब्रेन वॉश किया गया। मार्च से घर से गायब बेटे को नौकरी और रुपयों का लालच देकर बुलाया गया था केरल। नोएडा डेफ सोसाइटी के छात्र का जबरन धर्मांतरण का मामला। छात्र मन्नू यादव का किया गया जबरन धर्मांतरण। मन्नू यादव के भाई अंकित यादव ने लगाया आरोप। कहा फरीदाबाद के शकील और नूह के वसीम ने कराया था धर्मांतरण। बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर ने गाजियाबाद पुलिस को भेजा जवाब। कहा नोटिस में कुछ बदलाव की जरूरत। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकते हैं शामिल। ट्विटर के जवाब से संतुष्ट नहीं है गाजियाबाद पुलिस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गेहूं खरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। कहा 15 जुलाई तक गेहूं खरीद की गारंटी की जाए। राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया। सिविल अस्पताल में अब 4 बूथ पर हो रहा है वैक्सीनेशन। पहले यहां सिर्फ 2 बूथ थे। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा दिसंबर तक 18+ के हर नागरिक को लगा देंगे वैक्सीन। उनको कोरोना से बचने का देंगे सुरक्षा कवच। अयोध्या डेवलपमेंट प्लान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून को करेंगे बैठक। पीएम के साथ बैठक में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। वर्चुअली होगी अयोध्या के विकास को लेकर मीटिंग। अयोध्या में 1200 एकड़ में बसेगी नव्य अयोध्या। 81 देशों के धार्मिक दूतावास भी बनाए जाएंगे। विदेशी श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। अयोध्या के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट हो रहा तैयार।
हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने राम मंदिर जमीन खरीद को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि ट्रस्ट को बिचौलियों से नहीं लेनी चाहिए थी जमीन। सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी से की जांच कमेटी गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क मार्ग पर तेज धार में निकला पानी। सड़क पर पानी निकलने से लोगों का निकलना हुआ मुहाल। बस, कार और बाइक सवारों को हो रही भारी परेशानी। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा शारदा नदी का पानी। पिथौरागढ़ में सैराघाट के पास लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ों से लगातार गिर रहे बोल्डर, कई घंटों से मार्ग में फंसे लोग। कर्णप्रयाग में ग्वालदम नेशनल हाईवे फिर हुआ बंद। थराली से नारायण बगड़ पर गिरा मलबा, सड़क पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े बोल्डर। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही एक बार फिर बंद। बिजनौर में जंगल के टापू में फंसे गांव वालों का रेस्क्यू। एसडीआरएफ और पीएसी की टीम ने निकाले 24 ग्रामीण। घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन। ड्रोन कैमरे से ली गई रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके में बना लकड़ी का अस्थायी पुल बढ़ते जलस्तर की भेंट चढ़ गया। लोग रामगंगा में जान जोखिम में डालकर मवेशियों के लिए चारा लाने का काम कर रहे हैं। बिजनौर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से मुसीबत में ग्रामीण। शहर से दर्जन भर गांव का संपर्क टूटा। जंगल में पानी की वजह से पशुओं को चारा भी मयस्सर नहीं। सड़कें और घर बने पानी से तालाब। लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है शारदा नदी। निचले इलाके के गांव में बाढ़ का खतरा। गांव के बाहर सड़कों और गलियारों में भरा पानी। लोगों को हो रही काफी दिक्कत। सोनभद्र में कोरोना के टीकाकरण को लेकर गजब का जोश और उत्साह देखने को मिला। टीका लगवाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। 18 साल से लेकर उससे ज्यादा उम्र वाले सभी लोग सेंटर पहुंचे। ज्यादातर दूसरी डोज के लिए पहुंचे थे लोग। गोंडा में नई गाइडलाइन जारी होने के बाद सड़कों पर दिखी भीड़। सड़कों पर लगा जाम। भीड़ में कोरोना के नियमों की खुलेआम उड़ी धज्जियां। बिना मास्क लगाए नजर आए कई लोग। 2 गज की दूरी का भी नहीं किया जा रहा पालन। कानपुर में लोग बने लापरवाह। कानपुर में जनता ने भुलाए सारे नियम कायदे। केडीए में दिखी लोगों की भारी भीड़। जमकर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। नोएडा में 2 महीने बाद खुले आरटीओ के बाहर लगी लंबी कतारें। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी धज्जियां। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए लगी लोगों की भीड़। लखनऊ के फन रिपब्लिक मॉल पहुंचे डीएम अभिषेक प्रकाश ने किया औचक निरीक्षण। यूपी में मॉल खुलने के बाद कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा बिना मास्क मॉल में प्रवेश वर्जित। आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग जरूरी। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्रों और सीएमएस के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कक्षा 12 की निरस्त की गई बोर्ड परीक्षाओं पर पुनर्विचार करने की अपील की। कहा प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से तेजी से घट रहा संक्रमण। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगस्त में परीक्षाएं कराने की अपील। और ये बच्चे इंटरमीडिएट के 17-18 साल के बच्चे होते हैं। ये कोई मॉन्टेसरी नर्सरी के बच्चे नहीं है। वी कैन नॉट प्ले विद द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन। और परीक्षा अभी न करा के 1-1.5 महीने बाद कराएं, 2 महीने बाद कराएं। तब तक कोरोना और भी समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के चमरोआ के नेशनल इंटर कॉलेज में जान है तो जहान है वैक्सीनेशन कार्यक्रम का फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेजी से बढ़ रहा आगे। कोरोना खत्म होने के रास्ते पर। टीकाकरण के लिए स्केल अप अभियान की शुरुआत हुई। स्केल अप अभियान का दिख रहा असर। गांव में कई लोग टीकाकरण कराने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। पूरे देश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। 80,96,417 लोगों को सोमवार में एक दिन में लगी वैक्सीन। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में 15,93,069 लोगों को लगी। दूसरे नंबर पर गुजरात, जहां 10 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। यूपी में 6,74,817 लोगों को लगी वैक्सीन की डोज। टीकाकरण पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट लिखा, आज की रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या खुश करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन हमारा सबसे मजबूत हथियार। वेल डन इंडिया।
मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 117-118 पर लगभग 140 सवारियों को दरभंगा से दिल्ली लेकर जा रही तेज रफ्तार डबल डेकर प्राइवेट बस हादसे का शिकार। एक्सेल टूटने से अनियंत्रित होकर पलटी बस में सवार 70 सवारियां घायल, 8 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। फतेहपुर में पड़ोसियों को फर्जी केस में फंसाकर ब्लैकमेल करने, रुपए ऐंठने के साथ सरकार से आर्थिक मदद पाने के लिए की गई साजिश बेनकाब। लावारिस लाश की गलत पहचान कर रची थी बेटी से गैंगरेप और हत्या की झूठी साजिश। छानबीन के दौरान मथुरा से 20 जून को जिंदा मिली मृतक मोनिका। झांसी नगर निगम में शहर के बीचों बीच चोरों का आतंक। नितेश अग्रवाल की मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर 40 लाख रुपए के मोबाइल उड़ाकर ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। चादर से दुकान को कवर कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 100 मीटर की दूरी पर है पुलिस चौकी। रायबरेली में फर्जी अनामिका शुक्ला बनकर नौकरी कर रही फरार महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अनामिका शुक्ला बनकर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कर रही थी नौकरी। अनामिका शुक्ला केस के खुलासे के बाद से फरार चल रही थी। फर्जी शिक्षिका मंजेश उर्फ अंजलि, 15,000 का इनाम भी था घोषित। एसओजी टीम ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर में अवैध शराब और बियर की 3,000 से अधिक पेटी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों रुपए से अधिक है। मेरठ के परीक्षितगढ़ में परिजनों ने चुनावी रंजिश के तहत दीपक की हत्या का लगाया आरोप। हालांकि पुलिस ने आरोपों को नकारते हुए जमीन विवाद में युवक के कत्ल की कही बात। सीएम तीरथ सिंह रावत ने आयुर्वेद को लेकर बड़ी घोषणाएं की। आयुर्वेदिक अस्पताल में एलोपैथिक परामर्श को अनुबंध करने की मांग को मानते हुए दवाई लिखने और सुझाव देने का आयुर्वेद डॉक्टरों को अधिकार दिया। सीएम ने गुरुकुल कांगड़ी में आयुर्वेद कैंसर संस्थान बनाए जाने की घोषणा की। यह देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान होगा। इसके साथ ही मर्म चिकित्सा को भी उत्तराखंड में प्रोत्साहन दिए जाने का ऐलान किया। ऋषिकेश के यमकेश्वर के रहने वाले सीआरपीएफ जवान सुखवीर सिंह बिस्ट को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सुखवीर सिंह जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। देहरादून में कर्मकार बोर्ड में श्रमिक महिलाओं का हंगामा। वेतन नहीं मिलने पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। 2 साल से महिलाओं को नहीं मिला वेतन। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। देवस्थानम बोर्ड के ई पास के बाद ही कर पाएंगे चार धाम की यात्रा। 1 जुलाई से शुरू हो रही चार धाम यात्रा के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी। पौड़ी में 203 घोषणाओं में से महज 88 घोषणाओं का काम पूरा हो सका है। अब भी 115 घोषणाओं का काम होना बाकी है। डीएम ने कार्य प्रगति का हाल विभागीय अधिकारियों से जाना। चार धाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग डीएम ने ली अधिकारियों की बैठक। समय पर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए कहा। एडीजी राजीव सब्रवाल ने बागपत कोतवाली का किया दौरा। इस दौरान एडीजी ने महिला दारोगा को पिस्टल खोलकर दिखाने को कहा। महिला दारोगा पिस्टल खोल नहीं पाई। महिला दारोगा का नाम सुमन है, जो कई सालों से कोतवाली में तैनात है। मथुरा पहुंची सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने किए बांके बिहारी मंदिर में दर्शन। साइना ने बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना की। इस दौरान साइना के साथ उनके पति पी कश्यप भी रहे मौजूद। अलीगढ़ में जाबाज दरोगा ने जान की बाजी लगाकर गंग नहर में डूब रहे एक दिव्यांग व्यक्ति की बचाई जान। योगी सरकार ने दिया 50,000 का इनाम। एसएसपी ने दिया 25,000 का इनाम। गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग ने 112 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 86 ऐसे अस्पताल हैं जिनमें 86 ऐसे अस्पताल निकले जिनमें अग्निशमन यंत्र मानक में फिट नहीं मिले। अग्निशमन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को भेजा नोटिस। बरेली में एक प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी कर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रेमी जोड़े का कहना है कि उनको धर्म के आधार पर न देखा जाए, बल्कि इंसानियत के आधार पर देखकर उनका फैसला किया जाए। एसएसपी महोदय से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं
कि हमारे मामले को धर्म के आधार पर ना देखा जाए, हमें इंसानियत के आधार पर देखा जाए। औरैया में घरेलू सिलेंडरों को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मिठाई की दुकानों पर छापा मारकर आधा दर्जन घरेलू सिलेंडर बरामद किए। दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलन जारी। तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। प्रयागराज हाईकोर्ट में पेंडिंग मुकदमों की संख्या 10 लाख के पार। कोरोना की वजह से हाईकोर्ट का कामकाज प्रभावित हुआ। पिछले 16 महीनों में एक भी तारीख नहीं लगी। बनारस के गोदौलिया चौराहा इन दिनों सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चौराहे का रंग रोगन और विकास लोगों को कर रहा प्रभावित। लोग इसे गोदौलिया नहीं बल्कि लंदन स्ट्रीट कह रहे हैं। बलिया पहुंचे सपा नेता राम गोविंद चौधरी का बयान। कहा, यूपी की जनता अखिलेश को बनाएगी सीएम। गेहूं की खरीद बिचौलियों के जरिए होने का लगाया आरोप। कहा, ये सरकार किसानों को कंगाल और पूंजीपतियों को अमीर बना रही है। बस्ती में पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भी कुछ ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ नहीं दिलवाई गई और उनकी सदस्यता भी गुपचुप तरीके से रद्द कर दी गई। पीड़ितों ने अब डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले पर हाई कोर्ट से ममता को झटका। कोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति हिंसा के मामले पर जांच कर अदालत को सौंपेगी रिपोर्ट। समिति गठन के खिलाफ ही ममता ने अदालत में दाखिल की थी याचिका। भारतीय बाजार में सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में लगातार तीसरी बार आई गिरावट। चांदी में 1000 रुपए से ज्यादा की टूट दर्ज। सोने की कीमत 244 रुपए टूटकर 47,022 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची। वहीं शुक्रवार की शाम को सोने के दाम 47,266 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुए थे बंद। वहीं 1052 रुपए की कटौती के साथ 67,635 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने सोशल मीडिया पर अपने पति राज कुंद्रा के लिए फादर्स डे के अवसर पर एक खास मैसेज शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर शिल्पा ने अपने पति राज, बेटी समीक्षा और बेटे विहान राज के साथ स्विमिंग पूल पर नहाते वक्त की एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा, प्रिय कुकी, दुनिया के लिए आप सिर्फ एक पिता हैं, लेकिन हमारे परिवार के लिए तुम दुनिया हो। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने फादर्स डे के खास दिन पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बच्चों की फोटो शेयर की है। फोटो में दोनों बच्चे अनायरा और त्रिशान कपिल की गोद में बैठे हुए हैं। कपिल ने फोटो शेयर कर लिखा, पब्लिक की पुरजोर डिमांड पर अनायरा और त्रिशान पहली बार एक साथ। सपना चौधरी ने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रही हैं। उन्होंने बड़े मस्ती भरे अंदाज में फोटोशूट कराया है। सपना ने 2 चोटी के साथ ग्रीन टी शर्ट और रिप्ड जीन्स पहन रखी है। इससे पहले फैंस सपना के देसी अवतार को देख चुके हैं।